नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। लेकिन कहानी में जाने से पहले कुछ बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं शॉर्टकट में धन कमाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो तंत्र साधना करते हैं, कुछ ऐसी शक्तियों को पाने की कोशिश करते हैं जिससे अपना धन दौलत को बढ़ा सके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धन की नहीं, उनको प्रेमिका की जरूरत होती है, जिसको अपने बस में करना चाहते हैं। उसके लिए भी इन शक्तियों को आह्वान करते हैं, साधना करते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि कौन इतना मेहनत करे धन कमाने के लिए। चलो इनको साधना कर लेते हैं और सब कुछ हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन वो साधना करते करते थक जाते हैं, लेकिन उन शक्तियों को प्राप्त नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जो आज तक कभी पूजा पाठ तक नहीं किए, ना मंदिर जाते हैं, लेकिन वो इन शक्तियों को पा लेते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ज्ञानी लोग बताते हैं, जब ये सवाल खड़ा होता है तब वो कहते हैं कि देखो, इनका पूर्व जन्म की अब ऐसी कमाई है, पूर्व जन्म में जरूर ये कोई तंत्र साधक होंगे या फिर ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए होंगे जो ये सब कुछ पा सकते हैं। उन शक्तियों को देख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं और जो चाहे उनसे करवा भी सकते। तो आज की कहानी एक ऐसे ही लड़का की है जिनका नाम है मुरारी। मुरारी ट्रक ड्राइवर थे, अपने मामा के पास रहते थे। मामा जो थे ना, मुरारी से ट्रक चलवाया करते थे और बदले में कुछ पैसा उनको परिवार को भेज दिया करते थे। अब मुरारी के लिए अब दारू का खुली छूट थी कि भाई तुम्हारे लिए दारू है। दारू कब पहले पीते नहीं थे, लेकिन जब मामा के पास आ गए, ट्रक ड्राइवरी की लाइन में मामा ने उनको अब चढ़ा दिया ट्रक पर कि मुरारी अब तुम ट्रक चलाओगे। और तब से उनको आदत सी लग गई थी दारू पीने की, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो आदत जो थी ना, बढ़ती जा रही थी। मुरारी इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। अब नौकरी करते थे मामा के पास में, एक बंधी बधाई अब उनको सैलरी मिलती थी, लेकिन इतनी सैलरी नहीं मिलती थी जितना और ड्राइवरों को मिलती थी। कभी कभी मुरारी दबी जबान से अपने मामा से बोलते थे कि मामा जी, और ड्राइवर को तो इतना पैसा मिलता है, आप मुझे क्यों नहीं देते हैं? और तब वो आंखें तड़ेर लेते थे। कहते हैं कि तुम पर इतना जो खर्चा हो रहा है, तुम जो खाते हो हमने कभी मना किया है, जो पीते हो कभी मना किया है, हमने तुमसे आज तक हिसाब नहीं लिया। आखिरकार मुरारी को चुप ही रहना अब बेहतर लगा, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि बहुत हो चुका है मामा जी की ड्राइवरी, अब मुझे कोई और काम मिल जाए और कोई ड्राइवरी मिल जाए किसी और ट्रक पर तो मैं चला जाऊँ। बहुत दुखी हो चुके थे अपने मामा से, बस मौका की तलाश में थे कि कब वो मौका मिले और कब मैं इस जगह से अब छोड़ करके दूसरी जगह पर ड्राइवरी कर लूँ। अब ऐसे ही अपना माल लेकर के लोड करके मुरारी जा रहे थे। रात हो चुकी थी और सड़क जो थी बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी थी। मुरारी अब गुस्से में थे। मामा से आज ही सुबह उनका अब कहासुनी हो गई थी पैसे के मामले में। मामा ने टका से जवाब दे दिया कि देखो, यहाँ तो इतना ही पैसा मिलेगा, अगर तुम्हें करना है करो, ना करना है तो तुम और देख लो। कुछ भी नहीं बोल पाए मुरारी। नाराज थे अपने आप से, मामा से नहीं, कि उनकी शायद किस्मत ही ऐसी है, ऐसा ही किस्मत लेके पैदा हुए हैं। परिवार में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, माँ की तबीयत खराब रहती है, वक्त पर दवाई उनको अब मैं दे नहीं पाता हूँ, पैसा टाइम पर मिलता नहीं, सैलरी नहीं मिलता, मतलब हर तरफ दुख ही दुख था। इधर अब नौकरों की तरह तो काम कर रहे थे मुरारी, अब समय पर अब उनको सैलरी ना मिले, अब पैसा बढ़ाने के लिए बोलो तो मामा आंखें तर। बहुत गुस्से में थे उस दिन मुरारी। ट्रक तो चला रहे थे लेकिन आंखें गुस्से में फड़क रही। तब उनको लगा कि अब बहुत हो चुका है, तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रही है, छोड़ो ना, आज कहीं पर आराम करते हैं, अब फिर देखी जाएगी। अब माल लेट ही पहुंचेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, बता दूंगा ट्रक खराब हो गया था। गुस्से में थे तो ऐसा वो सोचने लगे, नहीं तो कभी ऐसा करते नहीं थे, अपना ही माल समझते थे, अपना ही काम समझते थे। वक्त पर अब ट्रक पहुंचाते थे, माल को उतरवाते थे, लेकिन आज उनको बहुत ही गुस्सा था। जब जंगलात का रास्ता शुरू हो गया तब वो सोचते हैं कि क्यों ना एक कहीं पर ट्रक रोका जाए, नींद भी आ रही है
और आराम किया जाए। अब वही करते हैं। ट्रक जंगलात के साइड में अब ऐसे खड़ा कर देते हैं कि ट्रक छुप जाए, और एक पेड़ के नीचे अपना बोरिया बिस्तर लगा लेते हैं। पीने की आदत थी तो अपना बोतल निकाल लेते हैं। गुस्से में थे, सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सही नहीं चल रहा था परिवार में, तब वो बोतल निकाल करके पीने लगते हैं। पीते पीते बोतल तो वहीं बच जाती है, और कब उनको नींद आ जाता है उनको पता ही नहीं लगता है। जब उनको कोई उठाता है ना कि उठो भाई, उठो उठो, आंखें खोलो आंखें खोलो, आवाज़ मधुर सी सुनाई पड़ती है, मीठी आवाज़ होती है, लड़की की आवाज़ होती है, लेकिन इतना नशे में थे कि वो उठ नहीं पा रहे थे। और जो भी थी वहाँ पर कौन थी ये तो बाद में पता चलेगा। और तब वो कहती है कि देखो बहुत तगड़ी बारिश आने वाली है, तुम यहाँ पर भीग जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, और उनको उठा करके ट्रक के अंदर डाल देती है। मुरारी को होश नहीं है। मुरारी तो अभी भी अपने आप को उसी पेड़ के नीचे अपना बिस्तर लगा के बैठे हैं, बिल्कुल बेहोशी की हालत में है। आज जब सुबह जब उनकी आंख खुलती है ना तो अपने आप को ट्रक में पाते हैं। हैरान हो जाते हैं कि अरे मैं तो रात में यहाँ पेड़ के नीचे सोया था। बोतल ढूंढते हैं, बोतल नज़र नहीं आती है, बिस्तर जो था सब कुछ ट्रक में समेट कर रखा हुआ है। तो ये कौन किया समझ में नहीं आ रहा मुरारी को। उनको लगा कि दारू के नशे में मैं ही शायद ऐसा किया होगा, जब बारिश आई होगी तो मैं खुद ही अपने ट्रक में आ गया होगा। लेकिन एक आवाज़ उनको दिमाग में थी, एक आवाज़, मीठी सी आवाज़ उनको सुनाई पड़ी थी, जो कह रही थी कि देखो बारिश आने वाला है, तुम भीग जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी। तो यहाँ कौन हो सकता है भाई? ध्यान देने लगे, लेकिन अब कुछ भी याद नहीं आ रहा था उस आगे की कहानी कि कौन हो सकती है। इतनी मीठी आवाज़ थी, मुझे बड़ी अच्छी आवाज़ लगी वो, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सपने का कमाल था कि वास्तव में मेरे साथ में ऐसा कुछ घटना घटा। सब कुछ भूल जाते हैं, फिर अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और अपने काम पर निकल आते हैं। उधर माल उतारते हैं और फिर नई जगह का माल गोदाम से लोड करते हैं, चल देते हैं। रास्ते में फिर रात होती है। रात होती है तो अब वो आराम करने का मूड हो चुका, दारू पीने का मूड हो चुका है। वैसे ही करते हैं। एक बंद पड़ा हुआ पेट्रोल पंप रास्ते में मिलता है, जो काफ़ी साल पहले ही बंद हो चुका है। वहाँ पर अपना ट्रक रोकते हैं। ट्रक रुकने के बाद में वहाँ पानी वानी का व्यवस्था था, लाइट तो थी नहीं वहाँ पर, और चांद निकला हुआ था, मौसम साफ था, तो सोने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह थी वो। और डरते तो बिल्कुल नहीं थी मुरारी। भूत प्रेत से तो कभी मतलब ही नहीं कि डर जाए, ऐसे ही थे वो, हंस-पुस थे। डर नाम का चीज़ उनके अंदर में थी नहीं। पेट्रोल पंप पर आए तो अब उनका मूड था सोने का, लेकिन सोने से पहले वो अपना पैक जरूर लगाना चाहते थे, और वही करते हैं। अपना बोरिया बिस्तर नीचे बिछा लेते हैं, आसमान साफ है, बारिश का माहौल नहीं है, और फिर वहीं बैठ करके अपना ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। ट्रक साइड में खड़ी है। पीते पीते अचानक उनको अब ट्रक में देखते हैं कुछ आहट होती है ना, तब उनको अब लगता है कि ट्रक में कोई है। फिर वो अपने मन से संदेह निकाल देते हैं, अरे कौन हो सकता है, मैं तो यहाँ पर हूँ, मेरे साथ कोई असिस्टेंट तो है नहीं, तो ये मेरे मन का वहम है। फिर अपना ध्यान पीने पर लगाते हैं, और तब कुछ आहट होती है तो फिर देखते हैं, तब उनको लगता है कि कोई ना कोई तो है, लेकिन पूरी अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। वहाँ ट्रक के केबिन में कुछ हलचल जरूर हुई थी, और तब वो उठ खड़े होते हैं। उठ करके आते हैं, ट्रक में केबिन खोलते हैं। खोलने के बाद उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई था ही नहीं तो दिखाई क्या देगा। तब लगता है कि ना, ये मन का वहम है और कुछ नहीं है। वापस अब ट्रक को, केबिन को बंद करते हैं और उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर अपने बिस्तर लगा रखा है, दारू की बोतल खोल रखी है, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह रख रखा है, जिसको अब धीरे धीरे वो खा रहे थे, ड्रिंक का मजा ले रहे थे। उनका इरादा था कि बस 2-4 पैग लगाएंगे और आराम से अपना सो जाएंगे। सुबह जब होगा
और फिर अपने काम पर निकल जाएंगे। कौन इतना मेहनत करे, कौन रात भर ट्रक चलाए इतने कम पैसे में। मामा से बहुत खपाते वो। और वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे थे। अपने दोस्तों मित्रों को बता रखा था कि भाई कोई जॉब मिले ड्राइवर का, कोई ट्रक खाली हो तो मुझे ज़रूर बताना। गुस्से में थे, आखिर करे क्या, टाइम पे एक तो सैलरी मामा देते नहीं थे। हाँ, बस उनका दारू का खर्चा जरूर पूरा करते थे। अब ये क्यों करते थे ये तो मामा ही जाने। आदत भी उन्होंने लगा रखी थी। अब एक तरह से अपने बस में मुरारी को कर रखा था कि जब तक दारू पीते रहेंगे ये ट्रक छोड़ के नहीं जाएंगे। शायद उनका यही सोचना था। लेकिन मुरारी अब तंग आ चुके थे। पूरी सैलरी मिलती नहीं थी। अब और ड्राइवरों से आधी सैलरी मिलती थी और वो भी वक्त पर नहीं मिलती थी। अब यही सोचते हुए जब अपना बिस्तर पर आते हैं तो उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है। जो देखते हैं ना तो विश्वास नहीं कर पाते। आंखें बड़ी बड़ी अब एक जगह पर खड़े होकर के देखने लगते हैं। चांदनी रात है, पुराना पेट्रोल पंप जो सालों से बंद पड़ा था, ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। एक पानी की टूटी की थी जिसे वो पानी भर करके अपने बोतल में लाए थे। लेकिन जब अपने बिस्तर पर देखते हैं तो देख करके अब आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती है। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जो मैं देख रहा हूँ वास्तव में ऐसा है या मेरा कोई दिमाग का भ्रम है। जहाँ थे वहीं खड़े रह जाते हैं। तब एक मीठी आवाज़ आती है, अरे आ जाओ ना, आओ, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। वो आवाज़ एक लड़की की होती है जो उन्हीं के बिस्तर पर बैठी हुई दारू का आनंद ले रही है। उसी गिलास में जो गिलास मुरारी की थी वो दारू निकाल निकाल करके पी रही है। मुरारी बड़ा हैरत में पड़ जाते हैं। अरे ये कौन हो सकती है भाई? यहाँ पर आसपास कोई लड़की रात में क्या करेगी, वो भी आधी रात में। ये पेट्रोल पंप तो सालों से बंद पड़ा हुआ है, तो ये कौन हो सकती है? लड़की फिर आवाज़ देती है, अरे डरो मत, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ही माल है, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, बुरा मत मानना, मुझे इसकी ज़रूरत थी। मुरारी अब थोड़ा सा नाराज़ होते हैं कि जैसे बिना बुलाए मेहमान आ चुकी है। कपड़े लत्ते भी अब देखने में ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे ही है, रोड पर रहने वाली लड़की है। फटे पुराने ऐसे कपड़े, बाल जो थे लग रहा था कि अब पिछले कई महीनों से नहाई तक नहीं है। गुस्सा हो जाते हैं, अरे तुम मेरे बिस्तर पर बैठ गई हो, अब मेरे ही दारू को तुम पिए जा रही हो, शर्म नहीं आती तुम, हटो यहाँ से। अब वो नाराज होते हैं, लेकिन वो लड़की जो है ना हटती नहीं है। वो कहती है कि अरे नाराज होने की क्या बात है, मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा। अब मुरारी बर्दाश्त करने का एक लिमिट होता है। और फिर वो फिर नाराज हो जाते हैं और अपने बिस्तर पर जाते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि तू 2 मिनट में अब यहाँ से हट जाओ। लड़की जात हो तो मैं तुम्हें बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। और देखने में भी वैसी सड़क छाप की लग रही थी जैसे मुरारी बता रहे हैं। एकदम बाल जो थे ना लिपटी हुए थे, जैसे अब काफ़ी दिनों से नहाई नहीं हो। दुर्गंध भी आ रही थी। गुस्सा और आ रहा था, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी ना बहुत ही मीठी थी। तब वो लड़की कहती है, अरे नाराज मत हो जाओ, मैं तो बस 2 पैग लेकर के चली जाऊंगी और तुम बैठ के पीते रहना। मुरारी अब आते हैं बिस्तर पर। उस लड़की कहते हैं, धमकाते हैं कि तुम बिस्तर खाली कर दो, उधर बैठ जाओ, तुम्हें चाहिए ना मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन मेरे बिस्तर से हट जाओ। लड़की बात को मान लेती है, दूर बिस्तर पर अब बिस्तर से हट करके बैठ जाती है, लेकिन निगाहें मुरारी पर जमी हुई है। तब मुरारी कहते हैं कि सारी दुनिया तो सो चुकी है, तुम ये रोड पर क्यों घूम रही हो। तब वो लड़की कहती है मुस्कुरा करके कि मेरा तो यही काम है, मैं रात भर जागती हूँ और दिन में सोती हूँ। मुरारी अब उसकी बात पर अब मुस्कुराते हैं, ऐसा क्यों करती हो, जाओ अपने घर पर जाओ, तुम्हारे माँ बाप होंगे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। हाँ, तब लड़की कहती कि नहीं, मेरा कोई परिवार में है ही नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ एक तरह से, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुरारी को और थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है, कैसी है लड़की भाई, रात के टाइम में, और वो भी एक नौजवान ड्राइवर के सामने में बैठी हुई और ऐसी बात कर रही है।
अब वो उसको समझाते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा परिवार नहीं होगा, परिवार तुम्हारा होगा। शायद तुम अपने घर से नाराज हो और सड़क पर भटक रही हो। जमाना ठीक नहीं है, तुम मेरी बात को समझो और तुम अपने घर लौट जाओ। और तब लड़की फिर मुस्कुरा के कहती है कि मेरा कोई घर भी नहीं है। मुरारी अब थोड़ा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अब तुमने पी लिया ना, अब काम तुम्हारा खत्म हो गया, जाओ, मुझे अब आराम करना है, मुझे सोना है, मुझे अब तकलीफ मत दो। लड़की उनकी बात मानती है, उठ करके चली जाती है, अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ देर तक मुरारी उसके बारे में सोचते हैं कि देखो ना, शायद ये सही कह रही है, अनाथ है, इनका कोई परिवार नहीं है, आइए रोड पर भटक रही है, और तभी ये शराब की इसकी आदत लग गई है। कुछ बुरे लोग शायद इसको शराब पिलाने का आदत अब करवाती होंगे। मन ही मन मुरारी सोचते रहते हैं, बड़ा बुरा लगता है। और फिर उनकी आंख लग जाती है, गहरी नींद में चले जाते हैं। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे वहाँ पर बिजली कड़क रही हो, बरसात आने वाली हो और तूफान चल रहा हो। लेकिन ये उसके बीच में एक और आवाज़ थी जो मुरारी को कानों में पड़ती है। मुरारी आँख खोलते हैं, आँख जैसे खोलते हैं ना, तो सामने देख करके अब खौफ में पड़ जाते हैं। एक ऐसा चीज़ देखते हैं जैसे उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो। एक लंबा चौड़ा इंसान जो देखने में ही शैतान की तरह लग रहा है, बड़े बड़े बाल उसके, अब आंखें में अब अजीब सी रोशनी उसको नजर आ रही है, लंबे लंबे हाथ उसके। आओ मुरारी के बिस्तर के सामने आकर के खड़ा अब मुरारी से कुछ पूछ रहा है भारी आवाज में। मुरारी उसकी भाषा समझ नहीं आती, अपनी आंखें खोलते हैं लेकिन नशे की हालत में होते हैं, अपने आप पर कंट्रोल रख नहीं पाते। तब वो शायद नाराज हो जाता है जब मुरारी जवाब नहीं दे पाते। वो इंसान जैसे दिखने वाला व्यक्ति जो शैतान की तरह उसकी आंखें थी, मुरारी को अपने दोनों लंबे हाथों से उठा लेता है, जैसे बहुत गुस्से में हो। अब मुरारी डर जाते हैं, जैसे उनका नशा सारा उतर जाता है। आज वो इंसान जैसे देखने में शैतान जैसा था, अपनी लंबी हाथों से मुरारी को हवा में उठा देता है। मुरारी खौफ में आ जाते हैं, अब नशा उतर चुका है और उनको लगता भी है कि ये कोई सपना नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, जो कुछ घट रहा है मेरे सामने रियल टाइम में घट रहा है। और उसकी खौफनाक आवाज़ सुन करके और डर जाते हैं। हवा में लटके हुए हैं दोनों हाथों पर, कब वो नीचे फेंक मारे कोई कहा नहीं जा सकता है। मुरारी बहुत डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई है ही नहीं, सुनसान एरिया। वो पेट्रोल पंप तो बहुत सालों से बंद पड़ा था। तब मुरारी को समझ में आता है कि मैं तो शैतान के चक्कर में पड़ गया हूँ, शायद ही यहाँ पर शैतान का वास है। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दिया यहाँ पर आकर के, यहाँ मुझे रुकना नहीं चाहिए था, और रुक भी गए तो दारू का सेवन नहीं करना चाहिए था। मुरारी अपने आप को कोसने लगते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि कोई आके मुझे बचा ले, मेरी मदद करे, लेकिन कोई नहीं आता है। आज शैतान जो है ना, अब उनको चक्कर खिलाने लगता है। जैसे जैसे चक्कर खिला रहा है, अब मुरारी की हालत खराब होती जा रही है। अब लग रहा है कि मुरारी बच नहीं पाएंगे। चक्कर आने लगता है, आंखें चौंधियाने लगती हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि कोई है तो मुझे बचा लो, कोई है तो मुझे बचा लो। अचानक एक मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती है, वही लड़की की आवाज़। वो आवाज़ बिल्कुल पास में, उसी शैतान के पास में, पेट्रोल पंप के पास में जहाँ बिस्तर लगाए हुए थे, वहीं पर लड़की वैसी सेम शक्ल में, वही हालात में अब नजर आती है। मुरारी से कहती है तुम डरो मत, मैं आ गई हूँ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वाकई में ऐसा कुछ होता है कि मुरारी समझ नहीं पाते। वो लड़की अपने हाथों पर मुरारी को उठा रखी है, और वो शैतान तो दूर खड़ा हुआ है, मुरारी को घूर रहा है, गुर्रा रहा है, चिल्ला रहा है भारी आवाज़ में, जैसे कुछ बोल रहा है, लेकिन मुरारी समझ नहीं पा रहे। वो लड़की अपने दोनों हाथों में मुरारी को उठा करके उनके ट्रक में डाल देती है। हाँ, कहती है कि डरो ना, मैं थोड़ी दूरी पर चली गई थी, इसलिए थोड़ा आने में देरी हो गई है। अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब
यहाँ से निकलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। उस टाइम मुरारी कुछ बोल ही नहीं पाते उस लड़की को। देखने में अब रोड छाप लड़की इतनी मजबूत होगी कि मुरारी को अपने हाथों में उठा रखी थी और ट्रक में लेकर आई, वो शैतान से उनकी जान भी बचाई। ये है क्या भला? मुरारी समझ में नहीं पाते, लेकिन उस टाइम उस जगह से लड़की कह रही थी कि अब इस जगह से निकल चलो, अब यहाँ पर रहोगे तो तुम मारे जाओगे। अब मुरारी वही काम करते हैं, ट्रक को स्टार्ट करते हैं और अब वहाँ से भागने की तैयारी कर लेते हैं। ट्रक तेजी से चलाते हैं। वो शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ता है, वो ट्रक के पीछे पीछे भागने लगता है, चिल्लाता है, बहुत जोर से चिंघाड़ता है। वो मुरारी अपना ट्रक को स्पीड में भगाए जा रहे हैं, लेकिन जितनी स्पीड में भगा रहे हैं ना, उतनी स्पीड में वो शैतान उनका पीछा करता है। लड़की सब कुछ देख रही है, मुड़ मुड़ कर उस शैतान को भी देख रही है, मुरारी को भी देख रही है। कह रही तुम डरो मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कह रही हूँ तुम बस ट्रक चलाते रहो, ट्रक चलाते रहो, रोकना नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुरारी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये लड़की है क्या भला, लेकिन उस टाइम अपनी जान बचाना था, इसलिए वो अपना ट्रक चला रहे थे। जब कुछ दूर निकल आए तब शैतान पीछा अब छोड़ चुका था, लेकिन मुरारी की हालत बहुत खराब थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि मौत के मुंह से निकल करके आए हूँ। अब वास्तव में ऐसा ही था उनके साथ में, मौत के मुंह से निकल के ही आए थे। अगर ये लड़की मदद नहीं करती तो शायद अब वो जिंदा भी नहीं बचती, लेकिन अभी भी डर की आलम था उनके शरीर में। ऐसे ही अब दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अभी भी ट्रक दौड़ा रहे थे। लड़की कह रही थी कि नहीं, इधर कहीं नहीं रुकना है, चलते रहो चलते रहो, जब जहां मैं बताऊंगी वहां ट्रक को रोक लेना, फिर हम दोनों के दोनों सुरक्षित रहेंगे। वही मुरारी सोचते हैं, ये है क्या भला भाई, ये मेरी जान क्यों बचा रही है। अब वो ज़्यादा सोचने विचारने का उस वक्त नहीं होता है। अब मुरारी अपना ट्रक चलाते रहते हैं। अब फिर एक जगह आता है, वो लड़की बोलती है कि अब तुम इस जगह पर ट्रक को रोक लो, अब वो शैतान हमें छू भी नहीं पाएगा। मुरारी उस लड़की की बात को मानते, उस जगह पर ट्रक रोक लेते हैं। तब मुरारी को बोलते हैं चलो नीचे हो, मैं अब तुम्हें लेकर चलती हूँ और रात भर तुम्हें छिपा कर रखती हूँ। मुरारी कुछ बोल भी नहीं पाते। ये तो लगता है कि लड़की शक्तिशाली है, ये कुछ और है जो समझ रहे हैं ना, वो चीज़ तो हो ही नहीं सकती। ये रोड का ऐसी लड़की नहीं है, इसमें जरूर ताकत है, ये मेरी अब एक तरह से भला कर रही है। मुरारी को ही समझ में आता है, बिना ना नुकुर किए हुए उस लड़की के साथ चल पड़ते हैं। लड़की धीरे धीरे लेकर के अब आगे तक आती है, खेत में आती है। खेत में एक अब झोपड़ी सा बना हुआ था, और झोपड़ी में ले आकर के मुरारी कहती है कि अब हम लोग सुरक्षित हैं, दोनों को दोनों। मुरारी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कुछ देर सांस लेते हैं, अब फिर उस लड़की की तरफ देखते हैं। तब कहते हैं कि आप हैं कौन, मैंने आपको ऐसा कुछ बोला, आप बुरा नहीं मानी, आखिर आपने मेरी जान बचाई, तो अपने बारे में बताएं, आप कोई मामूली लड़की तो हो ही नहीं सकती। मुरारी सब कुछ अब जानना चाहते थे, और लड़की कह रही थी कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा आराम कर लो, अभी तुम्हारा जो हालत है ठीक नहीं है। तब मुरारी कहते हैं कि नहीं, मुझे जानना जरूरी है, आप अपने बारे में बताइए। लड़की कहती है ठीक है, तुम जोर दे देते हो तो मैं बताती हूँ। और बताती क्या हो, वो उठकर खड़ी हो जाती है, और जैसे मुरारी की आंखें चौंधिया जाती है। जब उसको देखते हैं ना, तो समझ ही नहीं पाते हैं कि वही लड़की थी जिसके शरीर से गंध आ रहा था, जिसे लग रहा था कि सालों से नहाई नहीं है, कपड़े फटे पुराने पहन रखी है। अब उसको पहचान ही नहीं पा रहे। एक नया रूप, चेहरा मोहरा सब वही कुछ, लेकिन कपड़े लत्ते सब कुछ बदल चुके थे। चेहरे पर एक तेज आ चुका था। अब बाल तो जैसे रेशमी हो चुके थे, जो जरा सा हवा में अब इधर से उधर झूल रहे थे। मुरारी देख करके एकदम दंग रह गए, समझ में नहीं आ रहा। अब तो लगा कि वो बेहोश होकर कहीं गिर ना जाए। तब तक लड़की उनको संभाल लेती है, कहती नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ,
मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं आई हूं। मुरारी अपने आप को अब अभी भी संभाल नहीं पाते। उनको लगता है कि ना, जरूर ये कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, कोई ऐसी ही शक्ति है जो मुझे अब तंग करेगी, मुझे मार डालेगी। डर जाते हैं, बेहोशी में आ जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। अब वो ऐसी चीज़ देखते हैं तो कौन भला डर ना जाए। डर तो हर इंसान में होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। अब मुरारी का डर उस टाइम अब जो था ना 100% से ऊपर पार कर चुका था। अपने आप को संभाल नहीं पाते और बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब आँख खुलती है ना तो अपने आप को ट्रक में पाते हैं। हैरानी से इधर उधर देखते हैं कि मैं तो उस लड़की के साथ यहीं पास में एक खेत में झोपड़ी थी, वहाँ पर गया था। आखिर वो लड़की है कहाँ पर? वो विश्वास नहीं होता है जो रात में देखे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की देखने में एक भिखारी की तरह लग रही थी, मैले कुचेले कपड़े पहन रखी थी। अचानक उसका वो रूप देखते हैं, अभी अपने विश्वास नहीं कर पाते, जैसे नहीं ये कोई सपना होगा, कोई ड्रीम होगा। अब फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस खेतों में। वहाँ पहुँचते हैं तो झोपड़ी पूरी की पूरी खाली है। उस लड़की का नामो निशान नहीं है। समझ में नहीं आता, लेकिन शरीर में एक डर, एक ऐसा लहर डर की उठ जाती है। डर जाते हैं कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। ये लड़की मुझे 2 बार देख चुकी है, ये मेरे साथ में क्यों मेरी मदद कर रही है? आखिर ये है कौन? अब लड़की नजर नहीं आती, दिन का उजाला फैल चुका है। तब वो अपने आप को संभालते हैं, ट्रक अपना चलाते हैं, माल जहाँ का है वहाँ पहुँचा देते हैं। अब फिर वहाँ इंतज़ार करने के लिए बोला गया, अगला माल अब थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन। और तब तक उनको इंतज़ार करना था। अब इंतज़ार का मतलब अकेलापन। अब कोई साथी था नहीं उनका, ट्रक में अकेले रहते थे। रात हो गई, भूख लगी तो होटल से जाकर के खाना लाए। दारू तो था ही उनके पास में। अब फिर एक पेड़ के पास में जहाँ ट्रक था, जहाँ इंतज़ार कर रहे थे, पार्किंग एरिया था, पेड़ के पास से अपना अब अड्डा लगा लेते हैं। वहाँ बैठते, ड्रिंक लेते हैं और भोजन करते हैं। तभी वही लड़की पुरानी रूप में उनके पास में आ जाती है। मैली कुचैली ऐसी जो पहले दिखाई पड़ी थी, वैसे रूप में आकर के उनके पास में आके बैठ जाती है। जब मुरारी देखते हैं ना तो कांप जाते हैं, डर जाते हैं। कहते हैं कि अरे आप फिर आ गए। लड़की मुस्कुराती है, कहती है कि हाँ, आप कहो तो मैं चली जाती हूँ। मुरारी कहती कि नहीं नहीं, आपने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने आपका एक अलग रूप देखा था। मुरारी सब कुछ बताते हैं जितना उनको याद है। लड़की मुस्कुराती है, कहती है कि तुम ठीक समझे, मैं जो तुम्हें दिख रही हूँ ना वो हूँ नहीं। लड़की फिर कहती है कि क्या मुझे थोड़ा सा पिलाओगे? मुरारी जो थे ना पूरी बोतल पकड़ा देते हैं। कहते हैं हाँ हाँ, आपने तो मेरी जान बचाई है। अब फिर वो सेवा भाव करने लगते हैं। कहते हैं कि अब बताइए आपके लिए कुछ खाने के लिए आऊँ? तब लड़के कहती नहीं नहीं, मुझे यही काफ़ी है, यही मैं पी लूँगी। वो पूरी की पूरी बोतल पी जाती है। अब फिर मुरारी से पूछती है कि अब बताओ तुम क्या वो रूप देखना चाहती हो? मुरारी कहते हैं कि हाँ, एक बार मुझे देखना है आपका असली रूप। आप जो दिखती हैं वो तो है नहीं, वो तो मैं जान चुका हूँ। अब मुरारी का डर जो है ना निकल चुका है कि ये लड़की इनका नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये भली लड़की है, लेकिन इसमें अब जादुई ताकत है। इतना समझ रहे थे, और ये भी समझ गए कि ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है। तब वो लड़की अपना फिर वही रूप दिखाती है। अब वो रूप देखते हैं ना, इतनी सुंदर आकर्षक शरीर, चेहरा शरीर और सफ़ेद कपड़ा, चेहरे पर एक तेज बाल जैसे रेशमी की तरह लहरा रहे हैं। अब मुरारी उस लड़की पर अब मोहित हो जाते हैं। अब लड़की तो यही चाहती थी, वो भी मुरारी पर मोहित है। दोनों अब एक तरह से प्रेमी बन चुके हैं। रात कब खत्म हो गई मुरारी को पता ही नहीं लगा। सुबह जब उठते हैं ना तो लड़की गायब। ढूंढने लगते हैं उस लड़की को, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। अगले दिन भी अब इंतज़ार करना था, माल मिला नहीं तो इंतज़ार करने लगे। लेकिन सारी दिन
अब उसी लड़की की याद में खोए रहे कि आखिर ये लड़की है क्या चीज़। मुझसे प्यार कर रही है, मेरे साथ में अब रात गुजारी है, दारू पी है, तो आखिर ये मेरे साथ में क्यों रुक रही है। अब मेरे में ऐसी शक्ति है, मेरे में ऐसी कौन सी खूबसूरती है। मैं तो एक आम इंसान हूँ, ये आम इंसान तो कभी हो नहीं सकती है। रात होती है, अब फिर वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है उनके पास में, दारू पीती है। अब फिर मुरारी से बहुत प्यार करती है, घंटों बात करती है। मुरारी से पूछती है कि तुम अब बताओ, मेरे से कुछ मांगना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ चाहते हो। तब मुरारी कहते हैं कि ना, मैं आपसे क्या मांगूं, बस यही मांगना चाहता हूं कि मैं मामा का ट्रक चलाना नहीं चाहता। अगर आप चाहती हैं तो मुझे एक ट्रक दिलवा दो। लड़की मुस्कुराती है, कहती है कि बस 3 दिन मेरे पास में और टाइम है, 3 दिन मैं तुम्हारे पास में रुकूंगी, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि ये तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी। 3 रात तक उसी जगह पर रुके रहते हैं, माल उनको मिलता नहीं है। 3 रात तक लड़की और उनके पास में आती है। अब पूरा सेवा भाव करते हैं उस लड़की के, खाने पीने के, मिठाई चीज़, ऐसी चीज़ें ले कर रखते हैं। दारू तो पीती थी वो, दारू के लिए विशेष इंतजाम। 3 रात गुजारने के बाद में लड़की उनसे विदा लेती है। तब मुरारी को लगता है कि ना, इनसे विदा लेना नहीं है। वो कहते कि नहीं, आप मुझे छोड़ कर मत जाइए। लेकिन वो लड़की कहती है, समझाती है कि देखो, मैं अब कब मिलूंगी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना वादा करती हूँ कि मैं मिलूंगी। अब कुछ दिनों में मिलूँ, सालों में मिलूँ, लेकिन आऊँगी जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं पहुँच जाऊँगी, एक झलक तुम्हारी जरूर देखूँगी। अब वो बोल करके आप मुरारी रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप मत जाइए। प्यार करते थे, अब उसको खोना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़की रुकी नहीं। अब उनको समझा करके लड़की अंधेरे में गायब हो जाती है। मुरारी बड़ा उदास रह जाते हैं लड़की जाने के बाद में। आखिरकार उनको माल मिलता है, अब फिर अपना माल लेकर के मामा के पास पहुंच जाते हैं। अब इतना लेट सेट होता है तो मामा भी नाराज कि तुम कहाँ, इतना टाइम कैसे गुजारती है। तब मुरारी बताते हैं कि माल मिले तब तो मैं आऊँ, बीच में ऐसा समस्या हो गया, माल नहीं मिल रहा था। मुरारी सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामा उनका गुस्से में थे। तब मुरारी कहने लगे, ठीक है, आप दूसरा ड्राइवर रख लो, मुझे आपका कोई काम करना ही नहीं है। मामा आप समझाने की कोशिश करते, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। उनको लगा कि इतना सस्ता ड्राइवर और वो भी अपना रसदार मिल गया है, मेरे हाथों से निकल रहा है। बहुत कोशिश की मुरारी को रोकने के लिए, लेकिन मुरारी अपनी जीत पर अड़े हुए थे। नौकरी छोड़ करके अपने घर पहुंच जाते हैं। माँ उनसे पूछती है कि बेटा नौकरी क्यों छोड़ाए, अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा। मुरारी कुछ जवाब नहीं देते हैं। अब माँ से बताए तो क्या बताए। तब कहते हैं कि देखो माँ, अब मामा के पास हमें नौकरी नहीं करनी है, मैं अपने साथियों को बोल रखा हूँ, अब मेरे लिए कोई विशेष अब ड्राइवर का कोई काम है तो बताएंगे। देखो आज नहीं तो कल, महीने भर के अंदर में कोई ना कोई काम मिल जाएगा, तब तक मुझे इस घर में रहना पड़ेगा। माँ समझाती है, ठीक बेटा। पूरी बात जब मुरारी बताते हैं कि मामा उनके साथ में कैसे करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, और जो उनका ड्राइवर है पूरी सैलरी देते हैं, लेकिन हम लोग को आधा ही सैलरी देते हैं, और वो भी टाइम पर नहीं। माँ भाई है उनका ना, तो कुछ बोल नहीं पाती है। अब अपने गांव में रह रहे मुरारी अब ये सोच रहे थे कि लड़की ने तो वादा किया था कि जल्द से जल्द तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। घर में वही गरीबी है, सब कुछ वही है, एक टाइम चूल्हा जलता है और दूसरे टाइम के लिए अब इंतज़ार करना पड़ता है, इंतज़ाम करना पड़ता है। ऐसे करते करते 15 रातें गुजर चुकी थी, लेकिन वो लड़की का दर्शन मुरारी को बिल्कुल नहीं हुआ। रात के टाइम में वो इधर उधर भटकते थे, दारू कहीं ना कहीं से उनको मिल जाती थी, और दारू का आदत हो ही पड़ी थी, खाना मिले या ना मिले, लेकिन दारू ज़रूर मिल जाती थी। दारू लेकर के घूमते रहते थे कि शायद दारू के चक्कर में लड़की आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 दिन बीतने के बाद में अब निराश सा हो गए थे। उनको लगा कि लड़की ने झूठ बोला था, ऐसी कोई छुड़े लड़की होगी जो उनको इस्तेमाल कर लिया और फिर
झूठी वादा करके चली गई। ऐसा ही मन में उनका अब भावना उठने लगी थी। मन बड़ा अब परेशान रहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कहीं पर कोई धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। रात को सोते हैं, रात में सोने के बाद सपने में वही लड़की अब उनको नजर आती है। मैली कुचली वाली रूप वही नजर आती है और उनका हाथ पकड़ करके अब उनके खेत में, जो खेत होता है ना, वहाँ पर ले जाती है और कहती है कि इस खेत को खुदाई कर। अब वो सपने में खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते अचानक एक सोने का बिस्किट जैसा नजर आता है। अब वो देख करके हैरान हो जाते हैं मुरारी, अरे ये तो सोना मिल गया। और तभी उनकी नींद खुल जाती है। सुबह का सपना होता है, जाग जाते हैं और वो सपने पर विचार करने लगते हैं कि क्या ये जो सपना मैंने देखा था उस लड़की ने दिखाया था। सपने के बारे में बहुत सोचते हैं और तब जाकर फैसला लेते हैं। सुबह होते ही अब खुदाई का सामान लेकर के अपने खेत में पहुंच जाते हैं। फसल तो था नहीं, आज जिस जगह पर उनको ध्यान था कि हाँ इस जगह पर लड़की ने बोला था कि खुदाई कर, उसी जगह पर खुदाई करने लगते हैं। अब अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग अब देखते हैं मुरारी को खुदाई करते हुए, वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे अभी फसल उगाने का कोई वक्त नहीं है, अभी तो टाइम है। सब समझाते हैं, मुरारी ये क्या कर रहे हो, अभी तो वक्त नहीं है, अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है। तब मुरारी कोई जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं बस समझाते हुए कि चलो 1 महीना है ना, मैं इसमें कुछ और उगाना चाहता हूँ। लोग बाग अब मुरारी को पागल समझते हैं, ये तो पागल हो चुका है, अब देखो बिना मौसम का खेती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुरारी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे थे। खुदाई करते हैं, आखिरकार जब बहुत सारा खुदाई कर लेते हैं, थक जाते हैं, तब उनको कुछ ऐसा चीज़ नज़र नहीं आता है। थक जाते हैं, दोपहर हो चुकी है, पेड़ के पास में जाकर के अब आराम करने लगते हैं और वही चीज़ सोचने की कोशिश करने लगते हैं कि ये सब सपना जो देखा था कहीं झूठा सपना तो नहीं है। लेकिन जैसे उनको यकीन हो कि नया सुबह का जो सपना होता है ना, वो भी सच होता है। हाँ, खास करके उस लड़की ने मुझे इसी जगह पर लेके आई थी। फिर उसी पेड़ के पास में, अब दोपहर का टाइम था, गर्मी थी, अब हवा चलती है तो सो जाते हैं। सपने में देखते हैं कि वही लड़की उसी गड्ढे के पास में अब मंडरा रही है। वो देख रहे हैं दूर से खड़ा होकर के। फिर उस लड़की उस गड्ढे में अंदर चली जाती है और इसके बाद वो गायब हो जाती है, आँख खुल जाती है। सपना पर विचार करते हैं कि क्या मतलब भाई, दिन में मैं सपना देखा, लड़की उसी गड्ढे के अंदर चली जाती है और फिर नजर नहीं आती है। भाग कर जाते हैं गड्ढे में। गड्ढे में जाकर देखते हैं ना तो उनकी आंखें चौंधी आ जाती है। वैसे ही एक सोने का बिस्किट जैसा पुराना सा नजर आता है, चमकता हुआ धूप की रोशनी में। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, जल्दी से गड्ढे के अंदर दाखिल होते हैं और उस सोने को उठाते हैं। वजन वाला सोना, काफ़ी वजन का, अपने गमछे में लपेटते हैं और फिर वहाँ से घर दौड़ते हुए चले जाते हैं। माँ को दिखाते हैं कि माँ देखना ज़रा, ये असली सोना है या नकली है। माँ उस सोना को देखती है, पार की नज़र एकदम पहचान जाती है और कहती है बेटा ये तो सोना है, ये कहाँ तुम्हें मिला, ये तो बहुत पुराना सोना है। और तब मुरारी कहते हैं कि माँ मुझे अपने खेतों में मिला। सपने की बात बताते हैं। माँ बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि बेटा ये तो हमारा खेती सोना उगल रहा है। और तब माँ को समझाते हैं कि नहीं माँ, पूरी कहानी बताते हैं उस लड़की की। मुझे एक आत्मा लड़की से मुलाकात हुई और उसने मेरी जान भी बचाई और उसने वादा किया था कि मैं तुम्हारा जो भी सपना है मैं पूरा करूँगी। और तब मैं कहा था कि मुझे एक नया ट्रक मिल जाए तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। और उसने वादा किया था कि तुम्हारा मनोकामना मैं पूरा करूँगी। और देखो ना माँ सब कुछ बता देते हैं। और तब माँ को विश्वास हो जाता है और कहती है कि हाँ माँ। माँ बोलती है कि हाँ मुरारी, जरूर इस लड़की का किया धरा है। अब तुम उस खुदाई किए तब तक तुम्हें सोना नहीं मिला। जब तुम पेड़ के पास चले गए अब फिर सपने में देखते हो कि लड़की जाती है उसी गड्ढे में और फिर वो गायब हो जाती है। तो
सोना उसी ने रखा होगा। अब सोना तो आ गया, वो भी वजन वाला। अब तो मुरारी बहुत ही खुश, उनका परिवार खुश, और वो सोना का टुकड़ा करके वो बेचना शुरू किया। एक छोटे से टुकड़े को अब बेच करके पहले अपने घर बार को सही ढंग से किया। सब लोग हैरान थे, परेशान थे कि मुरारी तो ट्रक चलाने का काम करते थे, अपने मामा के पास नौकर बने हुए थे, अब उनके पास इतना पैसा कैसे आ गया। सबसे बड़ी हैरानी तब हुई गांव के लोगों को जब चमकता हुआ नया ट्रक अब मुरारी लेके आ चुके थे। गांव के लोगों को यकीन नहीं होता था कि वो गरीब परिवार आज अमीर कैसे बन गया है। अब सब उनके जो मुरारी के फ्रेंड थे वो पूछते थे कि आखिर मुरारी तेरे पास इतना पैसा कैसे आया। मुरारी हर किसी के जवाब देते थे कि अपने मेहनत से, अपने कर्मों से। कोई भी उस लड़की के बारे में ऐसी कोई बात बताते ही नहीं थे। और एक तरह से अब गरीबी उनकी निकल चुकी थी, वो तो दूर की बात हो गई थी। घर में खुशियाँ, रौनक, सब कुछ भर चुका था। और तब उनके परिवार ने कहने लगा कि मुरारी अब जो चाहा तुम पा चुके हो, तब शादी भी कर लो। लेकिन मुरारी संतुष्ट नहीं थे, उस लड़की को पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो लड़की उनके साथ शादी करे, उनके परिवार में रहे। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और वो भटकते रहते हैं, अपना ट्रक चलाते हैं, उस लड़की की याद में भटकते रहते हैं। ऐसे ऐसे जगह पर रुकते हैं जहाँ पर उसके मिलने का संभावना हो। ऐसे ऐसे खतरनाक जगह पर अपना ट्रक रोक देते हैं कि अगर मैं कोई खतरे में पड़ूंगा तो ज़रूर लड़की जान बचाने के लिए आएगी, और तब मैं उसे कहूँगा कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके बगैर रह नहीं पाता हूँ। आखिरकार एक जगह पर ऐसे ही उन्होंने हॉल्ट किया, बिल्कुल सुनसान जगह पर। उस लड़की की याद में पीते गए, अपने होश हवास तक खो बैठे थे। और जब अपनी होश हवास खो बैठे, तब उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ में, अब आसपास में उस जगह पर चल कर रहा है। वो भी एक हॉन्टेड जगह था, जो आत्माएं अब शिकार बनाने के लिए तैयार बैठी थी। अब शिकार भी सामने में था, जो पाना चाहती थी, आसानी से अप्राप्त होने वाला था। लेकिन जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है मुरारी के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए, तभी वही लड़की आ जाती है। उसको देख करके सारी आत्माएं अब वहाँ से उड़न छू हो जाती है। अब फिर मुरारी को उठाती है। मुरारी जल्दी से होश में नहीं आते, इतना पी चुके हैं। बड़ी मुश्किल से वो होश में आते हैं, आंखें खोलते हैं। वही लड़की, वही गरीबी वाला वेशभूषा वाला सामने में आती है। तब मुरारी को समझाती है कि तुम अपने आप को ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें बताई थी ना कि ऐसे जैसे जगह पर ट्रक मत रोका करो। अब मुरारी जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मेरे सामने में खड़ी है। उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे प्रेम किया हूँ, प्रेम कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम मेरे घर चलो, तुम मेरी पत्नी बनो। और तब वो लड़की उनको झटका देती है कि सुनो, जो मुझे करना था मैंने कर लिया। मैं तुम्हें पाना था, मैं पा चुका हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ में घर में नहीं रह सकती। मैं एक आत्मा हूँ, एक प्रेतात्मा हूँ। प्रेतात्मा किसी की घरवाली नहीं बन सकती। बहुत कुछ समझाती है मुरारी को, लेकिन मुरारी अपनी जीत से पीछे नहीं हटते। कहते हैं मैं अपना जान दे दूंगा अगर तुम मुझे नहीं मिलती हो। लड़की भी परेशान हो जाती है, समझाने की कोशिश करती है कि जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कभी नहीं होगा। कि खुद कहती है कि मुरारी तुम शादी कर लो, मुझसे अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मुरारी अपनी जिद के पक्के थे, वो सुनते नहीं हैं। आखिरकार लड़की इतना समझाने के बाद जब वो समझ नहीं पाते हैं ना, तब उनको छोड़ करके चली जाती है। जाने के बाद वही दुष्ट आत्माएं जो उस जगह पर थी फिर मुरारी के पास में आ जाती है। मुरारी अब अपने आप को घिरा पाते हैं और चिल्लाते हैं कि बचाओ बचाओ, लेकिन वो लड़की मदद नहीं करती है। दूर खड़ी बस देखती रहती है। आत्माएं जो थी वहाँ पर, दुष्ट आत्माएं, वो समझ गई कि ये अब तो शिकार आराम से कर लेंगे। और तभी लड़की दौड़ती हुई आती है। उसको आते ही सब दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। और फिर मुरारी को खूब खरी खड़ी सुनाती है,
मुरारी को उठाती है और बोलते ट्रक में बैठो, चलो। मुरारी को लेकर के अब गांव के साइड में खाली ट्रक होता है तो लेकर के चल देती है। घर पहुंचती है, तब रात का टाइम होता है। दरवाज़ा खुलवाती है, मुरारी से बोलते हैं अपने दरवाज़ा खुलाओ, मुझे तुम्हें माँ से मिलना है। दरवाज़ा खोलती है माँ। उस लड़की को देख करके माँ भी चौंक जाती है। मुरारी से पूछती है कि ये कौन है। तब मुरारी बताते हैं ये वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन वो तो खूबसूरत लड़की के बारे में बताया था। माँ चौंक जाती है, कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तब मुरारी समझाते हैं कि बस शकल सूरत में मत जाओ, यही वही लड़की है जो हमें अमीर भी बनाई है। अब मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तब वही लड़की उनकी माँ को समझाती है कि आप अपने बेटे को समझाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक प्रेतात्मा हूँ, एक प्रेतात्मा ही रहूँगी। अब मेरा जो जीवन चक्र है अब वो ख़त्म होने वाला है। मैं अब इस लड़के से कभी मिल नहीं पाऊँगी, मेरा वक्त बहुत नज़दीक है। तब मैं इसे बोली थी कि मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगी। ये आपका लड़का मुझसे बहुत ही प्यार करता है, अब आप इसकी शादी कराओ। तब शायद इसको होश आए। बहुत कुछ समझाने के बाद अब फिर वो लड़की वहाँ से विदा लेती है। तभी मुरारी उसका पीछा करते हैं। लड़की बार बार समझाती है कि देखो मेरा जो काल है ना अब ख़त्म हो रहा है। अब ये मत पूछना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं खुद नहीं जानती कि मैं कहाँ जाऊँगी। बस ये पता है कि मैं अब तुम्हें मिल नहीं पाऊँगी। देखते ही देखते गांव के पास ही मुरारी बताते हैं कि वो लड़की गायब हो गई। अब मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था उसके गम में, मैं उसको खोना नहीं चाहता था। माँ अब परिवार के साथ में मेरी पीछा करते हुए वहाँ पर आई थी और मुझे बेहोशी की हालत में लेकर के घर पर गई। मुझे होश में लाया गया और तब पूरा परिवार के लोग मुझे समझाए कि जो लड़की ने बताया है सब कुछ सच्ची बात है, अब तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना है। हम तुम्हारी शादी करते हैं और तुम अपनी आराम से ज़िंदगी अब अपनी पत्नी के साथ बिताओ। आखिरकार मुरारी को समझ में आता है, शादी ब्याह हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब उदास बैठते हैं ना, उस लड़की की जब याद आती है तो अपने आंसू को रोक नहीं पाते। पत्नी उनको समझाती है, सारा बात उनको पत्नी को पता है कि ऐसा ऐसा किस्सा इनके साथ हो चुका है। तब पत्नी समझाती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो इंसान थोड़ी थी, वो एक प्रेतात्मा थी। अब प्रेतात्मा किसी की पत्नी बीवी नहीं बनती है। और तब मुरारी को समझ में आता है और वो जानते भी हैं, लेकिन कभी कभी जो सच्चा प्यार होता है ना वो उमड़ ही पड़ता है। चाहे आप कितना कोशिश करो, आंखों से आंसू निकल ही जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी मुरारी जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी पर आप किसी पर मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अब फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।